ईद कुर्बान की, ईद उल अज़हा की बात करते हैं। बुलेटिन का आगाज़ इससे ही करते हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है मंडियों में, किसने जानवर लिया, किसने नहीं लिया, ये सब हम बात करेंगे। बस चंद घंटे अब बाकी रह गए हैं और किसी को पसंद का जानवर मिल गया और किसी को मनपसंद खूबसूरत और तगड़े जानवर की अभी तक तलाश है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमार जोखियो, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान चौधरी और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमाद अहमद। तो पहले कराची का रुख करते हैं क्योंकि कराची की बहुत बड़ी मवेशी मंडी है। जमार, आप कहिए इस वक्त मंडी में क्या आप देख रहे हैं मनाजिर, आंखों देखा हाल जरा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मंडी में जो है तेजी नजर आ रही है। यहाँ इस साल जो है मंडी में तेजी है, लेकिन सिग्नल जो है खरीदार ज्यादा हैं। यहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त है। जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। हेलो जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है ज़मान। जी आवाज आ रही है? अच्छा जी मैं बता रहा था कि यहाँ पर मंडी में जो है तेज़ी हमें नज़र आ रही है। मुकाबला बहुत सख्त है, ख़रीदार बहुत ज़्यादा और जानवर कम रह गए हैं। इस साल जो है वो 2 लाख जानवर यहाँ पर इस मंडी में आए थे और अब तकरीबन बात करें तो 10,000 या उससे भी कम जानवर रह गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया था। इस साल अगर मुंह मांगी कीमत उनको नहीं मिली तो वो जानवर नहीं बेचेंगे और वापस घर ले जाएंगे। व्यापारियों का ये भी कहना है कि वो पूरे साल जो है वो आओ भगत करते हैं जानवरों की। यहाँ पर मंडी के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जानवरों की कीमतें भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। ख़रीदारों का कहना है कि व्यापारी जो है कीमतें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये भाव ताव की जंग यहाँ पर जारी है। अगर कुछ दिन कबल की हम बात करें तो यहाँ पर जो जानवर 1,80,000 का मिलता था वो अब 3 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा। व्यापारी जो है वो बिल्कुल लचक का यहाँ पर इज़हार नहीं कर रहे। यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि अगर उनको अपनी मनपसंद कीमत मिलती है तो ठीक, वरना वो जानवर अपने वापस ले जाएंगे। ठीक है, हम मुल्तान की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? ईद में अब चंद घंटे चुके बाकी रह गए, कीमतें कुछ कम हुई हैं अब जब कम टाइम रह गया ईद में? तो जी इस वक्त मैं जो मुल्तान की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर कीमतों की बात की जाए तो ये साल जो है ये ईद कुर्बान जो है, ये अगर ये कहा जाए कि ये व्यापारियों की ईद है तो ये बेजा नहीं हो गया, क्योंकि गुज़श्ता 2 से 3 साल जो थे वो व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लंपी स्किन थी, दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ थीं, लेकिन ये साल किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और मवेशी पाल हज़रात जो हैं वो इस वक्त मुतमईन नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मार्केट में जो मुल्तान की मंडियों में जानवर कम है लेकिन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लोग परेशान इस वजह से भी नज़र आ रहे हैं कि उनको अपनी कीमत के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जानवर नहीं मिल रहे। एक एवरेज 2 से 2.5 मन का बछड़ा, जो सबसे छोटा बछड़ा तस्वुर किया जाता है, वो भी जो है वो 1,35,000 1,40,000 रुपये से नीचे जो है वो नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर बकरों की बात की जाए तो एवरेज जो 20 किलो का बकरा है वो भी 60,000 65,000 70,000 रुपये से नीचे नहीं मिलता। तो लोग गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो ज़ेन बनाए और यही हर साल का अहवाल है। फैसलाबाद से हमें हमाद अहमद बता रहे हैं। अली नईम ने ज्वाइन किया हैदराबाद से। अली, आप बताइए हैदराबाद में क्या भाव ताव चल रहा है, क्या रेट्स हैं? जी हैदराबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ हट्टी बाईपास के मकाम पर कायम की जाने वाली मवेशी मंडी के अंदर। यहाँ पर भी ख़रीदार पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जेब के मुताबिक जानवर की ख़रीदारी कर सकें। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि हैदराबाद के अंदर आज टेम्परेचर बहुत हाई है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी जो महसूस की जा रही है 46 डिग्री सेंटीग्रेड की है। यही वजह है कि इस वक्त ख़रीदार ज़रा कम नज़र आ रहा है और हैदराबाद के अंदर वैसे भी जुम्मे के रोज़ ज़रा ज़्यादा ख़रीदारी की जाती है। इस वक्त अगर हम मंडी की बात करें तो इस वक्त ख़रीदार तो कम है, लेकिन अब भी इक्का दुक्का ख़रीदार पहुँच रहे हैं और हर किसी की कोशिश है कि अपनी जेब के मुताबिक ख़रीदारी कर सके। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर फैसलाबाद की भी ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। हमाद, क्या भाव ताव चल रहा है फैसलाबाद में? जी फैसलाबाद की मवेशी मंडियाँ, जो 7 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर भी गहमा गहमी अरूज पर है और जो गाहक हैं वो अगरचे दोपहर के वक्त शदीद गर्मी थी, 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था, लेकिन 3 बजे के करीब अब यहाँ पर गाहक बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो मंडी की सूरत हाल अगर देखी जाए तो यहाँ पर छोटा जानवर जो है वो उनकी कमी है, जिसकी वजह से जो उनके मालकान हैं, व्यापारी हैं, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है।
वहाँ पर मंडी है वो ज़ोर पकड़ गई है। ताहम जब बड़े जानवर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त ख़रीदारी का रुझान ज़्यादा देखा जा रहा है, भाव ज़्यादा हो रहा है। ताहम बड़े जानवर अभी भी मंडी में बड़ी तादाद में मौजूद है और जो गुज़श्ता साल से कीमतें 30 से 40% बढ़ गई थी। फैसलाबाद से हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, कराची से जमार जोखियो, मुल्तान से इमरान चौधरी और हैदराबाद से अली नईम हमारे साथ मौजूद थे। ईद उल अज़हा के मौके पर मुनाफाखोर अवाम की जेबों पर हाथ साफ करने लगे हैं। सब्ज मसाला जात के नर्ख दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवर ही नहीं बल्कि सब्ज मसाला जात भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। प्याज 150 रुपए, अदरक 630 रुपए, लहसुन 640, आलू 120 रुपए में बिक रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि एक हफ्ते पहले इन अशिया की कीमतें काफी कम थीं, अब 30 से 40% रेट बढ़ गए हैं। सब्जियों के रेट जो है ना पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते 30-40 रुपए ऊपर जा रहे हैं। अगर हम यही किसी परचेज दुकान से करते हैं या किसी मोहल्ले की दुकान से करते हैं तो वहाँ के निस्बत और यहाँ पे निस्बत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जियाँ पीछे से ही महंगी मिल रही हैं, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। प्याज का रेट भी बढ़ा हुआ है, टमाटरों का रेट भी बढ़ा हुआ है, थोम, अदरक, लहसुन का भी रेट बढ़ा हुआ है। दूसरी जानिब मुर्गी की सप्लाई कम होने की वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 500 रुपए हो गई। तहम मुर्गी फरोशों का कहना है गुज़श्ता रोज की निस्बत मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए फी किलो कमी आई है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा से एक रोज़ काबिल कोयटा में हरे मसाले और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। जी मैं इस वक्त कोयटा की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे अशिया खुदोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टमाटर जो पहले 80 रुपए में दस्तियाब था, इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत 230 से 250 रुपए फी किलो है। इस वक्त सब्ज मिर्च 700 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। लहसुन अदरक 800 से 1000 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। लहसुन अदरक समेत जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पहले जो है 50 रुपए की चीज़ थी, अभी वो 100 रुपए की बन रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें जो है मजदूर का कोई वो नहीं हो रहा है। जब भी यही आता है तो हमारे जो है ये सब्जी फरोश लोग जो है निर्खे काफ़ी करते हैं। ये आम दिनों से महंगे हैं, आम दिनों से ज़्यादा महंगे हैं। पहले टमाटर 80 तक जा रहा था, 80 रुपए किलो, अभी 300 रुपए किलो दे। क्योंकि कल ईद है और आज ये जो है कारोबार का दिन है इनका, तो हर तरफ जो है ना इसमें महंगाई अल्लाह माफ़ करे फसाद लगी है हर चीज़ को। शहरी इस्तेमाल सूरत हाल पर परेशान है। उनका कहना है कि ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल तकरीबन 2 से 3 गुना इजाफा हो गया अशिया में, जिससे पूरे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी को इस्तेमाल सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए फौरी तौर पर इस बार इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि गरीब आदमी भी बेहतर अंदाज में ईद मना सके। जी ईद उल अज़हा करीब आते ही ज़िला थरपारकर में हरे मसाले की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं थरपारकर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही ज़िले थरपारकर के मुख्तलिफ शहरों की मार्केट्स में हरे मसाला जात और सब्जियों के दामों में दुगना इजाफा कर दिया गया है। 2 दिन कबल 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाले टमाटर 300 से 400 रुपये और 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जाने वाली प्याज 200 रुपये और 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाले आलू 200 रुपये फ़रोख्त किए जाने समेत हरी मिर्च, पुदीनों और धनियों के जो दाम हैं उनमें दुगना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ईद की ख़रीदारी के लिए मार्केट्स में आने वाले शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के शहरों ने ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मार्केट्स के दौराजात करके बढ़ती हुई मसनूई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि दौरान ईद यहाँ के शहरियों को रिलीफ मिल सके।